प्यारे बच्चों, इस समय फिजिक्स में वेक्टर टॉपिक का रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि जो प्लेटिनम और गोल्डन टेस्ट सीरीज होने वाला है, इसमें थर्ड टेस्ट में यही सिलेबस फिजिक्स में आ रहा है, पूरा वेक्टर। तो हमने पिछले वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट बताया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था। आज दो वेक्टर का बेटा मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, और मल्टीप्लिकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे। दो वेक्टर का बेटा मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है और बेटा वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब स्केलर होता है तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब वेक्टर होता है तो उसको बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, तो बढ़िया से सीखिए और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट हैं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, उसका बेनिफिट आपको मिले। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन of two vectors तो इसका बेटा मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं ए डॉट बी, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से बेटा हट के होता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये ए डॉट बी ये होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी, और ए क्रॉस बी ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये ध्यान देना है, दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। हमेशा देखो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दो वेक्टर इस तरह से दो वेक्टर हम लोग थीटा डिग्री पे मानते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका एडिशन भी पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़े थे, अब पढ़ने वाले इनका डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस। दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देख रहे हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, कॉस है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैव नो एनी डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। और ये भी आप देखो कि जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप चाहे ए डॉट बी फाइंड करो तभी भी ए बी कॉस थीटा आएगा, चाहे बी डॉट ए फाइंड करो तभी भी ए बी कॉस थीटा ही आएगा। अब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, आप देख रहे हो कि किस पे डिपेंड है, एंगल पे डिपेंड है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो ऐसे में दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सीधे सीधे आ जाएगा a इंटू बी, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और अगर
दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो cos 180 का वैल्यू बेटा -1 होता है। ऐसे में दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो -AB आएगा, मतलब ये वैल्यू देख लो 0 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री पे नेगेटिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो 90 डिग्री वाला है डॉट प्रोडक्ट के, खूब क्वेश्चन सॉल्व इससे होता है ना। दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डॉट प्रोडक्ट इसी से सॉल्व होंगे कि इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इनका डॉट प्रोडक्ट तुरंत आप 0 करके क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या करो, प्रयास करो। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना चाहिए 0 कर देना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसे कहता है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर नॉर्मल, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ये सब 90 डिग्री की ही कहानी है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस समय वेक्टर टॉपिक का रिवीजन चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर का बता रहे हैं, जिसमें कि हमने वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था। उसके बाद से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमने बतलाया। तो डॉट प्रोडक्ट में जब कॉन्सेप्ट बतला रहे थे उसी समय थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, वीडियो नहीं बन पाया था, तो उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसमें कि डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम बतला रहे थे कि दो वेक्टर्स का बेटा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर का ही पॉसिबल होता है। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस बार जो 8 सितंबर को जो टेस्ट होने वाला है, थर्ड टेस्ट सीरीज गोल्डन प्लेटिनम का, उसमें कंप्लीट वेक्टर आ रहा है। तो वेक्टर का रिवीजन करा दे रहे हैं, आप लोग को बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन भी बेटा करा देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो कॉन्सेप्ट जो बतला रहे हैं और समझ में आने लगेगा। बाकी आप लोग बुक से भी खूब क्वेश्चन कर लीजिएगा रिवीजन करके और बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। और हर टेस्ट में अपने को सुधार करते जाइए, इंप्रूवमेंट करते जाइए, जिससे कि फाइनल एग्जाम आप बढ़िया कर सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। तो आइए बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे हम बढ़ाते हैं। इसमें हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के बेटा डॉट प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में जो यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा, इधर यूनिट वेक्टर देख लो आई कैप और इधर जे कैप और इधर के कैप। आप ये देख रहे हो कि ये तीनों जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ये देखो 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए जब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट देखा जाता है तो आई डॉट आई, तो ये 1 हो जाता है क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है यहाँ पर। और जे डॉट जे, ओके, जे डॉट जे का वैल्यू भी 1 एंड के डॉट के, खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बेटा 1 आता है। लेकिन अगर यही हम लोग डॉट प्रोडक्ट जैसे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट देखें तो आप देख रहे हो कि आई और जे कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब हमेशा क्या होते हैं 0 होते हैं। तो बेटा आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0 एंड के डॉट आई इज 0। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वेक्टर में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। अब कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल ऑफ
डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स है ना, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल के अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट का फर्स्ट एग्जांपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क डन। तो वर्क डन में क्या करेगा ना, फोर्स वेक्टर दे देगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देगा और वर्क डन पूछ देगा। तो वर्क डन फाइंड करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करो और ये आंसर आएगा इसमें जूल में इसका आंसर आएगा, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देकर ये तो खूब पूछा जाता है ना। आप टेस्ट दोगे उसमें देखना वर्क डन के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। फोर्स दिया रहेगा, डिस्पर्सन दिया रहेगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करो। थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं है, अपना सॉल्व करो उसको। ओके, इसके बाद से पावर का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है बेटा, पावर का क्वेश्चन देखो, पावर जो देगा पूछेगा तो फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दे देगा। देख रहे हो, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से पावर आता है और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। इसके अलावा एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 3 ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट होता है बेटा वेबर। इसके अलावा आता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। 4 नंबर एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसका भी यूनिट होता है वेबर। तो आप देख रहे हो वर्क डन पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है इसलिए देखो इस पे वेक्टर नहीं दिखाया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होते हैं। ये भी ध्यान देना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। अक्सर वर्क डन जब पूछता है वेक्टर में तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे देगा, उसमें से वर्क डन पूछेगा, तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर टॉपिक में डॉट प्रोडक्ट का। ओके, इसके अलावा और सीखो बेटा कि डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता कैसे है, ये सीखना जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन से इसको हम बताते हैं, एक क्वेश्चन से 2 वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कराएगा। और ए वेक्टर आई जे के टर्म में दिया रहेगा बेटा, आई जे और के के टर्म में। अब मान लो ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बीच में देखो डॉट प्रोडक्ट। बी वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, ये 2 वेक्टर दे दिया। अब इनका निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा ट्रिकी मेथड से सॉल्व किया जाता है, चुटकी बजा के बेटा डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है। याद रखना, क्या करके, चुटकी बजा के डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है। तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का सिंपल मेथड है आई और आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे और जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस के और के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसमें ध्यान देना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट निकालते समय साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से -2 यूज करना है। यहाँ भी देखो -2 यूज करना है, आई का कोएफिशिएंट 2 यूज, यहाँ पे 2 यूज करना है। तो यहाँ पर देख लो 2 × 2 ये आ जाएगा बेटा 4, 3 × 2 ये आ जाएगा कितना 6। अब -2 × -2 ये आ जाएगा +4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहां से देख लो 6 और +4 10 और +4 14, तो ये आ गया 14। इनका कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के फाइनल आंसर में आई जे के नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट के फाइनल आंसर में ये स्केलर टर्म होता है। इसलिए कहा जाता है कि 2 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।
इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फोर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, पावर के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आप लोग आगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का ट्रिक होता है ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, i और i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, j और j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, k और k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाइड है और यह है 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप, इतने न्यूटन का बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है बॉडी का, ये दिया है 10i कैप माइनस 10j कैप और प्लस 2k कैप, यह है डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अब कह रहा है क्या फाइंड करो, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, देखो कितना आसान, 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर दो 100, यहां से 10 और माइनस 10 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 100, यहां से 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ गया 10, ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इससे इस तरह से जो वर्क डन आया, ये देखो आ गया कितना 10 जूल, ये आ गया वर्क डन। तो जब भी वर्क डन पूछता है तो फोर्स दे देता है और डिस्प्लेसमेंट दे देता है और दोनों के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन निकल आता है। ठीक ना, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें क्या करेगा कि दो कोऑर्डिनेट देगा, अब दो कोऑर्डिनेट देकर के बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है, तब वर्क डन बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली वही पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी पे फोर्स का वैल्यू देखो दे दिया है ना, फोर्स इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, ये फोर्स दे दिया है। और बॉडी में जो वेलोसिटी डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है बेटा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में कह रहा है कि बताओ पावर कितना डेवलप होगा, क्या पूछेगा बेटा, पावर। तो पावर फाइंड करने के लिए हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि जो पावर होगा ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आएगा, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। चुटकी बजा के सॉल्व करो बेटा, डॉट प्रोडक्ट 5 into 2 is 10, यहाँ से देखो -2 into -5 is also +10, यहाँ से 5 into 4 is +20 देखो 5 into 2 is 10, -2 into -5 is also 10, 5 into 4 is 20। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो 10 और 10 20 प्लस 20 कितना आ गया 40, और ये आ जाएगा क्या वाट, क्योंकि पावर का यूनिट बेटा वाट होता है, या इसको आप कह सकते हो 40 जूल पर सेकेंड भी आप कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट आसान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहेगा कि एक बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है ना, ये फोर्स 5i कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 4k कैप, इतने न्यूटन का बॉडी पर फोर्स लग रहा है। और जो बॉडी है वह ए से बी तक डिस्प्लेस हो रहा है, देख रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। अब क्या करेगा, यहाँ पर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 4 5 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है 5
6 एंड 8। ओके, ये कोऑर्डिनेट हो गया। बॉडी ए से बी तक क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ इस फोर्स की वजह से। अब कह रहा है बताओ कि वर्क डन बताओ। अब इसमें क्या करना है बताओ, खुद सोचो कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बेटा फाइंड कर लो ना, डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन आ जाता है। तो ऐसे में क्या करें, एकदम इजी। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मेथड सीख लो निकालना। ए बी वेक्टर फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या फाइंड करो, ए बी वेक्टर। अब कुछ स्टूडेंट ए बी वेक्टर नहीं निकाल पाते, कैसे फाइंड करें ए बी वेक्टर? तो इसके लिए बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। पिछला वीडियो आप देखो बेटा, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो, तो उसमें पोजीशन वेक्टर्स के हेल्प से ए बी वेक्टर, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के हेल्प से निकालना सबने सिखाया था। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। इसके लिए 5 में से बेटा 3 माइनस करो, है ना। 5 माइनस 3 दैट इज, ये आ जाएगा 2i कैप। सीखो इसको बेटा। 6 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा 2j कैप। इसके बाद से 8 में से बेटा 5 माइनस कर दो तो आ जाएगा प्लस 3k कैप। ओके, इतने मीटर का ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो ये होता है ए बी वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। 5 में से 3 माइनस कर दो तो बेटा 2i कैप आ गया। 6 में से 4 माइनस कर दो 2j कैप आ गया। 8 में से 5 माइनस कर दो 3k कैप आ गया। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है बेटा वर्क डन, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है, एकदम आसान होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो देखो आ जाएगा 5 into 2 दैट इज 10। ओके, यहां से 2 into 2 दैट इज 4 और यहां से 4 into 3 दैट इज 12। तो ये आ गया, देख लो 10 plus 20 is 22 और 22 plus 4 is 26 जूल का वर्क डन यहां पर आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो कि वर्डन के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तुरंत इसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। वेक्टर ही होना चाहिए तभी आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर पाओगे। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है तो आपको बोलना चाहिए ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। तो फिर अगला पूछेगा कब स्केलर होगा तो आप बोलो कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो स्केलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल बताइए तो वर्क डन, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब क्या है, डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1, but I dot J is equal to 0, J dot K is equal to 0, K dot I is equal to 0, क्योंकि I और J, K और I ये सब क्या है 90 डिग्री पर है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, खूब यूज होता है पूरे फिजिक्स में और जबरदस्त इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बताने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के मिक्स क्वेश्चंस करा देंगे। इसके बाद से चेंज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे, रिवर फ्लो बोट मोशन बता देंगे 2-3 वीडियो में। फिर 2 वीडियो में कंप्लीट बेटा खूब ढेर सारे क्वेश्चंस करा देंगे जिससे कि आपका जो अगला टेस्ट हो बढ़िया से हो। जो बच्चे नहीं टेस्ट दे रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट उठावें। और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में इसको खूब शेयर कीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि वीडियो जैसे अपलोड हो तुरंत उसका उनको नोटिफिकेशन मिले और इसका बेनिफिट उसको मिले। ओके, बाय बाय बच्चों।